The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. तो स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर, एक 30 मीटर का टावर है और किसी दूसरे टावर के फुट से, सीडी कोई दूसरा टावर है, इसके फीट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, और इसके फुट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ऐसा कह रहा है। फिगर समझे कि इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60, इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ये डिस्टेंस, और इसकी हाइट निकाल दो, दिस इज 30 मीटर। तो सिंपली आप लिखेंगे ए बी हाइट ऑफ बिग टावर, सी डी हाइट ऑफ स्मॉल टावर। नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी हम ले लेते हैं, बी ए सी। अब ध्यान से देखें तो बी ए अपॉन ए सी, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10 और एंगल कितना है 60, यानी tan 60। बी ए है 30 और ए सी हमें निकालना है, tan 60 है √3, डिवाइड में ले आओ। ए सी इज इक्वल टू 30 बाई √3, रेशनलाइजेशन कर लेंगे √3 का, 30 √3 बाई 3 यानी कैंसिल हो गया, सो tan √3, ए सी आ गया tan √3। इसके बाद ये हाइट निकालनी है तो इन ट्रायंगल डी सी ए ले लो, इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी अपॉन सी ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 30 डिग्री। डीसी है हमारे पास, निकालना है, सी ए है tan √3 और tan 30 भी होता है हमारे पास 1/√3। tan को इधर ले आओ, डी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, आई थिंक मीटर में ही दे रखी है। सो डिस्टेंस बिटवीन टावर्स कितनी आई, इज 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारे पास है वो है 10 मीटर। तो आप पूछे सर आपने पहले इसमें या इसमें क्यों नहीं लिया, तो आप देखें हमें ये पता है, इस ट्रायंगल में एक साइड पता है, दूसरी हम निकाल सकते हैं, दैट्स वाई पहले इस ट्रायंगल में लिया। फिर हमें ये पता चल गई तो ये हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, सो इस वजह से हमने फिर डी सी ए ट्रायंगल में लिया।